इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, हमें सिर्फ बीपी की लेंथ बतानी है। ये दो सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर सेम है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 10 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ दी हुई है ना। ये दोनों टेंजेंट अलग अलग है, ये बड़े वाले का टेंजेंट है, ये छोटे वाले का टेंजेंट है, और हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। और बीपी पूछा है, तो शुरू करते हैं इसको। हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये भी रेडियस है बड़े वाले के लिए, और ये टेंजेंट है बड़े वाले के लिए, तो इसके बीच का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों तो 90-90 हो गए, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नीचे वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम पाइथागोरस अंकल का रूल लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था पाइथागोरस ने, अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें, छोटे वाले को, तो उसमें यह हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसके लिए तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस 90 के सामने वाला, इस ट्रायंगल के लिए। जो बच गया वो परपेंडिकुलर और एक बेस, क्या बच गया, ये और ये वाली साइड। तो हम कह सकते हैं कि पी बी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का मान लेते हैं, ये बेस है पी बी और ये परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, मतलब 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, और दोनों को ऐड करो। ये पाइथागोरस ने कहा था, बेस का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, और उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी है ना, तो वो ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था। अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यह इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, जो बच गया वो परपेंडिकुलर और बेस है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि तुम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, तो किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान लेते हैं। तो तुम बेस का स्क्वायर करो 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था ना। तो ये भी दोनों भी ओपी के स्क्वायर के बराबर है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ओपी स्क्वायर से तो हमें मतलब नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ से हमें पी बी स्क्वायर चाहिए। तो देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर 36 है ना। यहाँ पे पी बी स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 136, जब 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा है ना, ये बचा पी बी स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसको जब घटाएंगे 136 में से 9 तो आएगा 127 है ना। और ये हो गया पी बी का स्क्वायर 127 है, तो पी बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 127, जिसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ख़त्म हो गया।